आज के वीडियो में हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे और लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि हमने आपको डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है बेटा, इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है बेटा? पैराबोलिक होता है। अब ये पैराबोला होता है बेटा, तो या तो ये ओपन्स अपवर्ड या ओपन्स डाउनवर्ड, दो चीजें होती हैं। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है यानी ओपन्स अपवर्ड होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है? उसकी कंडीशन होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है बेटा, यानी कि a ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, whenever a less than 0 देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। और जब पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है बेटा तो इसके वर्टेक्स पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है, और जब पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ खुलता है बेटा तो हमें उसके वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। क्लियर? और इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट था -b/2a -d/4a। ये हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको डिस्कस किया है। आप उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए, फिर सेकंड वीडियो पे आइएगा। ये सेकंड वीडियो है आज का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये बेटा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन समझना है आपको। हम देखते हैं बेटा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम शुरुआत से करते हैं एकदम बेसिक से, आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। हम केसेस को लेके चलते हैं। हम पहला केस लेके चलते हैं जब a ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, यानी हमने पैराबोला को बेटा ऊपर की तरफ कर। a क्या डिसाइड करता है? a यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें ये बताता है बेटा कि पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा या पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। अब देखिए, ये आपने देखा था बेटा, ये कंडीशन थी अगर d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, d इक्वल टू 0 देन मीन रूट्स आर रियल and equal, and whenever d less than 0 then roots are imaginary या नॉन रियल कह सकते हैं बेटा, नॉन रियल। हम केसेस को लेके चलेंगे, केसेस के बेस पे आपको हम इसके ग्राफ के साइन के बारे में बताएंगे और इस पूरे ग्राफ को स्टडी करेंगे हम। तो हमने केस लिया बेटा पहला a greater than 0 and d less than 0। हमने क्या लिया बेटा? d less than 0। d less than 0 का मतलब क्या हो गया बेटा? कि इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा बेटा, हम कर्व की बात करते हैं, ठीक है? हम किसी कर्व को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास प्लॉट करने से पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत होती है। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। अच्छा बेटा, अगर किसी कर्व के रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूट का मतलब क्या हो गया कि x की वो वैल्यू जब हम उस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। यानी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए fx 0 आ जाए, दैट इज द रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। अब यहां पर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि d लेस देन 0। जब d नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट इसके क्या आएंगे? नॉन रियल आएंगे। अब जब रूट इसके एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कि x एक्सिस इसके ग्राफ को कट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस ने अगर इसके ग्राफ को कट कर दिया बेटा
तो जहां पे इसका ग्राफ कट किया उस पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी और रूट का एग्जिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब है इसका ग्राफ जो भी होगा वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब इस पैराबोला को देखिए बेटा, ये कहां जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां तक जा रहा है बेटा, अनबाउंडेड है। क्या है, अनबाउंडेड, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी एक्स एक्सिस को हम कहीं भी प्लॉट कर दे, बहुत दूर ऊपर ले जाके प्लॉट कर दे, लेकिन ये साहब कहीं ना कहीं जाके काट तो देंगे ही उसको। और जैसे ही एक्स एक्सिस को इन्होंने काटा वहां पे हमें y की वैल्यू 0 मिल गई, यानी एफ एक्स की वैल्यू 0 मिल गई। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स हो गया कि नहीं हो गया। और कहानी क्या है, ग्राफ इसका एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनती है, केवल एक समझ लीजिए, बाकी तो फटाफट हम बता देंगे आपको इसी के भी आप पे। यानी कि इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो कहाँ है, इसके ग्राफ के नीचे एग्जिस्ट करेगा बेटा। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो कट कर ही जाएगा। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस, अब ये बेटा कितना भी ऊपर जाए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो बेचारा इसके नीचे पड़ा हुआ है और वो कभी कट करेगा नहीं। और जब एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ कट नहीं करेगा तो फिर इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर ए पॉजिटिव है देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और डी नेगेटिव मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में या ऐसे केस में जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का दैट लाइज अबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगा। और बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। और y एक्सिस के ऊपर ही तो पूरा एक्सप्रेशन लाई कर रहा है। दैट मीन्स ऐसे केस में fx will be greater than 0 for all x belongs to रियल नंबर। ये कंडीशन याद रखिएगा कि a अगर पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो ऐसे केस में fx की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर, a पॉजिटिव, d नेगेटिव, देन graph of the expression lies above the x-axis. In this case, fx will be positive for all x belongs to real number. Clear? बनाते चलिएगा साथ साथ। अब आपको ये पहला समझ में आ गया, तो बस बाकी तो फटाफट आप करते चलेंगे। सेकेंड केस की बात, केस हमने सेकेंड ले लिया, a नेगेटिव। अब बेटा ए नेगेटिव है, अब देखिए क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ए नेगेटिव है मतलब पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, नीचे खुला नीचे की तरफ। डी नेगेटिव है मतलब एक्स एक्सिस इसके ग्राफ को कहीं कट नहीं करेगा, यानी एक्स एक्सिस कहां लाई करेगा, अबव द एक्स एक्सिस, अबव द ग्राफ। या यूं कह सकते हैं कि जो पैराबोला होगा दैट लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के नीचे y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी इस केस में fx विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। देखिए पहला समझा आपने, दूसरा फटाक से आ गया, तीसरे का जवाब मैं बनाऊंगा उससे पहले ही आप दे देंगे। लॉजिक क्लियर होती चले। तीसरा केस लेके चलते हैं बेटा, a पॉजिटिव एंड d लेस देन और इक्वल टू 0। अब की इक्वल टू भी लगा दिया, इक्वल टू लगाने के साथ एक केस इन्वॉल्व हो गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और नेगेटिव होने के केस में रूट्स आर इमेजिनरी। यानी a पॉजिटिव दैट मीन्स पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और चूंकि d इक्वल टू 0 भी है, यानी यहां पे x एक्सिस इसके ग्राफ को टच करेगा, कट नहीं करेगा, टच करेगा, क्योंकि टच करने की स्थिति में इसके दोनों रूट कोइंसाइड कर जाएंगे। यानी यहां बेटा ये क्या आ गया, एक्स एक्सिस। ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इक्वल टू 0 वाला ये केस हो जाएगा, उसके बाकी केस में हमेशा पॉजिटिव होगा।
एकदम क्लियर हो रहा है बेटा आपको? क्योंकि ग्राफ कट करेगा तो रूट एग्जिस्ट कर जाएंगे, और चूंकि डी नेगेटिव है तो रूट एग्जिस्ट तो करना ही नहीं है, और इक्वल टू जीरो रूट एग्जिस्ट करेगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमें एक पॉइंट टच करने वाला मिल जाएगा। अब हम आते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे ए नेगेटिव एंड डी लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ए नेगेटिव देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, डी लेस देन जीरो मतलब इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इक्वल टू जीरो मतलब रूट इसके कोइंसाइड कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस बेटा ये बन गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस। इस केस में क्या होगा बेटा, एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। चीजें क्लियर होती जा रही हैं आपको बेटा? क्लियर? अब हम अगला केस देखते हैं। फोर्थ, ये फिफ्थ आ जाएगा केस। ए पॉजिटिव एंड डी भी पॉजिटिव। बेटा डी पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दैट मीन्स देयर आर टू डिफरेंट रूट्स। अब दो डिफरेंट रूट्स हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे एक्स एक्सिस को कहाँ लाना है। क्लियर हो रहा है विजन? बेटा आपकी एक्स एक्सिस कट करेगा इसको, एक्स एक्सिस ये रहा। अब कट किया दो रूट, मान लो ये पॉइंट अल्फा है, ये बीटा। सुविधा के लिए अल्फा लेस देन बीटा हमने ले लिया, अल्फा लेस देन बीटा। अब बेटा एक बात आप ये देखें, ए पॉजिटिव पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो है बेटा, देन दो डिफरेंट रूट्स मिल गए, रूट्स हमें मिले अल्फा और बीटा। अब यहां पे देखिए एक्स एक्सिस से जो ऊपर का हिस्सा है वहां पे एफ एक्स पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस से नीचे के हिस्से में एफ एक्स क्या है बेटा, नेगेटिव है। अच्छा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर कब लाई कर रहा है, जबकि देखो एक्स इक्वल टू अल्फा पे तो जीरो, एक्स इक्वल टू बीटा पे भी जीरो, लेकिन जब एक्स की वैल्यू अल्फा से पहले आते हैं तो ग्राफ कहां पहुंच जा रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर। और जब हम बीटा के बाद जाते हैं तो ग्राफ कहां पहुंच जा रहा है बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर। यानी यहां पे आप कहेंगे एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा से पहले बेटा, यानी माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट। अब नेगेटिव का है अल्फा और बीटा के बीच में, एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा। देखिए बेटा एफ एक्स पॉजिटिव कब है, अल्फा से पहले और बीटा के बाद में, और अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव है, एंड एफ एक्स इक्वल टू जीरो का एट एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट देखें इसको एक बार। क्लियर? अब इसका इस कैटेगरी का आखिरी केस ले लेते हैं। सिक्स केस हो गया हमारे पास। ए नेगेटिव एंड डी ग्रेटर देन जीरो। ए नेगेटिव का मतलब पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, डी पॉजिटिव का मतलब दो रूट्स
ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया बेटा, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, इसको हम अल्फा मान लेते, इसको बीटा, सुविधा के लिए अल्फा लेस देन बीटा। अब देखिए बेटा, आपकी कहानी क्या है, जब ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर कब लाई कर रहा है, जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में, देखिए x का वेरिएशन है, अल्फा यहाँ पे 0, बीटा यहाँ पे 0, इन दोनों के बीच में ग्राफ कहाँ है, ऊपर। यानी जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है तो ग्राफ लाई कहाँ कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव, दैट मीन्स fx इज ग्रेटर देन 0, fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू अल्फा एंड बीटा। और अल्फा से पहले ग्राफ नीचे, बीटा के बाद ग्राफ नीचे, तो क्या होगा, नेगेटिव, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा, अल्फा से पहले और बीटा के बाद में, और एफ एक्स की वैल्यू 0 कब आई है, ये पूरी कहानी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन की। यानी कि अब आपको मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, फिर से देखिएगा, सुन लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा मुश्किल से। ये बताता है कि ग्राफ ओपन्स अपवर्ड या ओपन्स डाउनवर्ड, पॉजिटिव है देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, नेगेटिव है देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अगर डी नेगेटिव है बेटा, डी नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस कभी भी ग्राफ को कट नहीं करेगा। तो अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव तो पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ऐसे केस में एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर बेटा ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है तो ऐसे केस में पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा, और इस केस में एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी। ए पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड और एक्स एक्सिस टच करेगा और उसके नीचे रहेगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी। 0 कहाँ पे होगी, अपने वर्टेक्स पे जहाँ पे टच करेगा, और अगले केस में नीचे की तरफ होगा। जब डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी बेटा तो ऐसे केस में 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट को अल्फा और बीटा मानते हैं बेटा। देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, तो अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव होगी और अल्फा और बीटा के बाहर बियॉन्ड क्या होगी, पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। जब पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड दैट मींस ए इज नेगेटिव एंड डी इज ग्रेटर देन 0, ऐसे केस में दोनों रूट्स के बीच में पॉजिटिव होगी और दोनों रूट्स के बीच में नेगेटिव। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1-2 बार रिकॉल करेंगे बैठ जाएगा दिमाग में आपके। कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो पूरी मैथ से इंटरेस्टिंग, आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप पढ़ते ही इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी दिसंबर में शुरू किया है तो शायद मेंस तक टॉपिक नहीं कवर हो पाएंगे, हो सकता है कि अप्रैल के मेंस तक हो जाए, एडवांस तक का भी कर देंगे टाइम, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त की कमी है। पढ़ते चलिए, जितना हो पाएगा कराएंगे, ठीक है। इसको साफ करते हैं। अब हम शुरू करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो देखिए कोई भी नंबर है के अलग अलग केसेस को लेके चलेंगे हम। केस लेके चलते हैं, केस 1 क्या है, कोई नंबर है के,
k is less than both the roots fx इक्वल टू 0, यानी k क्या है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके जो दो रूट्स है हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। जो ये दो रूट्स है के उन दोनों से कम है। क्लियर? हम बहुत डिटेल में समझाएंगे आपको। दो केस लेके चलते हैं। पहला केस ए पॉजिटिव और हम यहां पे ले लिया हमने सेकेंड केस ए नेगेटिव। अब तो ये दिमाग में आपके बैठ गया होगा अच्छी तरह से। ए पॉजिटिव का मतलब पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ए नेगेटिव का मतलब पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब बेटा कहानी क्या है, इसके दो रूट्स हैं। क्लियर? अल्फा बीटा जो भी है मान लिया ये, तो दो पॉइंट उसने कट कर दिया। अब बात इसमें ये हो रही है, ये पॉइंट हमारे पास है बेटा अल्फा, ये है बेटा बीटा। इसको मान लिया हमने अल्फा बीटा, इसको हमने शुरू से ले लिया अल्फा लेस देन बीटा। वो सुविधा के लिए लिया, बीटा लेस देन अल्फा लेंगे तो बीटा यहां कर देंगे, अल्फा वहां लेस देन बीटा। अब देखिए बेटा कहानी क्या है, कहानी इसमें यह है k इज लेस देन बोथ द रूट्स, यानी k कहीं यहां पे होगा, मान लेते हैं यहां पे है, यहां पे भी मान लेते हैं k है, x इक्वल टू k को दे। अब हमें इसकी कंडीशंस निकालनी है। क्या निकालनी है? कंडीशंस। कंडीशंस देखते हैं, ये काम करते हैं, इसको ऊपर लेते हैं। तो ये पॉइंट k यहाँ है, तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, ये एफ के हो गया कि नहीं। इसको हमने नीचे यहां देखा, तो ये क्या हो गया बेटा एफ के। अच्छा बेटा इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको अच्छी तरह से याद होगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। अब हमें कंडीशंस निकालनी है। क्या क्या? पहली बात क्या लिखा है, k इज लेस देन बोथ द रूट्स, मतलब दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 ले लेंगे तो रूट्स कोइंसाइड कर जाए, लेकिन होंगे तो दो, एंड बोथ रूट्स आर इक्वल। सेकेंड चीज बेटा देखते हैं, इस वाले केस में एफ के कर्व पे लाई कर रहा ऊपर की तरफ, मतलब यहां पे एफ के क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अच्छा बेटा जो के की वैल्यू है वो अल्फा से पहले कहीं पर भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है। क्लियर? लेकिन इस केस में अल्फा से पहले इसके बीच में होगी, इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि माइनस बी बाई 2a को दिमाग में रख के बोल रहे हैं। अब आप समझिए के की वैल्यू अल्फा से पहले है। अब ये कंडीशन के हिसाब से क्या बनेगी, के इज लेस देन माइनस बी बाई 2a। के की वैल्यू माइनस बी बाई 2a से पहले होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? पहले होनी चाहिए। इन तीनों कंडीशन पे एक बार आप जरा दिमाग लगा के सोचिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि एक बार जैसे आपने साइन समझ में आ गया था ना, पहला केस ये समझ में आ जाएगा, फिर तो बाकी सारे समझ में आएंगे। देखिए
बनी बात? फिर से बता रहा हूं, कंडीशन क्या है कि k इज लेस देन बोथ द रूट्स, k की जो वैल्यू है वो दोनों रूट से कम है। तो भाई हमारे पास दो स्थितियां बन सकती है, या तो ए पॉजिटिव है नेगेटिव, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, दो रूट के केस में कट करेगा टच करेगा, जो भी हमने ऐसे बना लिया। यहाँ पे ए लेस देन 0 है तो ग्राफ नीचे की तरफ है बेटा। इस केस में दो पॉइंट से मिल गए, एक्स एक्सिस कट कर रहा है। कहानी क्या है कि दोनों रूट से कम, यानी कि अल्फा वाले जो छोटा रूट है उससे पहले होना चाहिए, छोटे से पहले। तो ये पॉइंट हमने अंदाज से के ले लिया अपनी सुविधा के लिए कि तो यहाँ पे x बराबर के, तो एफ के हमें यहाँ मिला, के है तो एफ के हमें यहाँ मिला। यहाँ पे एफ के पॉजिटिव है, क्लियर, एफ के पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन 0, और जो के की वैल्यू है -b/2 यानी वर्टेक्स से पहले ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? वर्टेक्स से पहले ही होनी चाहिए। क्लियर? अगर टच भी कर जाए तो भी तो वर्टेक्स से पहले होगी बेटा। तो ये तीन कंडीशन निकल के आ गई। और इस वाले केसेस में देखिए क्या बनेगा, क्या चीज, पहली चीज d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब की बेटा एफ के क्या है, एफ के नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, और के की वैल्यू इसके वर्टेक्स से फिर भी पहले है -b/2 है। तो एक केस तो आपके पास ये बना बेटा, और एक वाला केस ये बना। ये केस क्या है? जब ये पॉजिटिव है, और ये केस क्या है बेटा? जब ये नेगेटिव है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसको दोनों को हम कंबाइन करके ये लिख दे रहे बेटा। यहां पे देखिए ए पॉजिटिव है और एफ के क्या है? पॉजिटिव। तो ए इंटू एफ के कर देंगे। देखिए डी ग्रेटर देन 0 दोनों में है, यानी डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां पे ए पॉजिटिव एफ के पॉजिटिव, यहां पे ए नेगेटिव एफ के नेगेटिव। तो क्या हम इसके बिहाफ पे ये नहीं लिख सकते बेटा ए इंटू एफ के पॉजिटिव? भाई ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहा, ए नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया तो पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये दोनों की कंबाइन कंडीशन बन गई, दोनों हमें अलग अलग सेपरेटली याद नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल एक केस डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ए एफ के पॉजिटिव एंड के लेस देन -b/2a, के लेस देन -b/2a। कहानी समझ में आएगी बेटा? इसको दिमाग में बैठा लीजिए। लोकेशन ऑफ रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जेई मेंस और एडवांस के लिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आज भी कराऊंगा, और जब टॉपिक खत्म होगा तो मिसलिनियस क्वेश्चंस कराऊंगा आपको इसके। आज तो आपको आइडिया रहेगा कि लोकेशन ऑफ रूट की बात हो रही है। जब मैं और बाद में क्वेश्चन दूंगा तो आप समझेंगे कि सर्च करना पड़ेगा ये क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट का है कि नहीं। जो एग्जाम्पल्स आप करेंगे आपको पहचानना पड़ेगा। इसे दिमाग पे चीजों को बैठा लीजिए कि जब k की वैल्यू दोनों रूट से कम हो तो कंडीशन क्या बनेगी? d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a f k पॉजिटिव एंड k इज लेस देन -b/2 है। अगला, अभी आपको अगर ये समझ में आ गया तो अगला पॉइंट आप अपने मन से बता देंगे हमें। मैं नोट करने जा रहा हूं ये चीज, ये बना लीजिए आप, बनाते जो वीडियो पॉज कर करके बनाते चलिए। ये मत सोचिए कि आपको याद हो जाएगा, कॉपी में रख के देख लेंगे, साथ में लिखेंगे तो बेहतर करेंगे। और टाइम देना ही पड़ेगा आपको, चाहे खुद से चाहे किसी की हेल्प से। तो मेरी हेल्प ले लीजिए, दे रहा हूं आपको। क्लियर? ओके, अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। अब हम इसी में समझाएंगे आपको कि ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, के दोनों रूट से बड़ा हो। क्लियर? ये पॉइंट हमने लिया के
एफ के यहां पे हो जाएगा, के हमने यहां पे लिया बेटा, तो ये हमारे पास एफ के आ जाएगा। अब आप देखिए, आप हमें खुद इसका जवाब देंगे, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको केयरफुल देख रहे होंगे तो शायद आप बोल रहे होंगे जो मैं बोलूंगा कुछ समय के बाद। पहली चीज बता दिया आपने, डी मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आपने एकदम सही बताया, जिन्होंने भी बताया। एफ के अब भी पॉजिटिव है, एफ के अब भी नेगेटिव है, क्लियर। यहां पे के की वैल्यू पहले यहां थी, अब के इसके बाद में है, तो अब की बेटा क्या आ जाएगा इस वाले केस में, के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, और इस वाले केस में भी क्या आ जाएगा बेटा, के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, क्लियर। देखिए समझ में आ गया, तुरंत बन गया ना, पहला समझ लेंगे तो दूसरा आसान है, और तीसरा तो आप फटाक से बताएंगे। खैर, तो समझ में आया बेटा। देख लीजिए ग्राफ को, के पे यहाँ पॉजिटिव है, इसके बाद यहाँ ही पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ के ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, क्लियर। अब इनकी कंबाइंड कंडीशन की बात करें हम, यहाँ पे एफ के पॉजिटिव है, यहाँ पे एफ के नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो कॉमन कंडीशन डी ग्रेटर देन 0 इसमें भी है, ए एफ के पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव, ए एफ के पॉजिटिव, के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, के ग्रेटर देन, तो अब की यहाँ पे केस क्या बदल गया बेटा, के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। देखिए इसको बना लीजिए, ठीक है। अब अगला केस, अगले केस के लिए भी हम इसी में ही कुछ काट छाट कर देते हैं। ये क्या, के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, के दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। अब के दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में बात करेंगे बेटा। इसको साफ कर देते हैं, आप सोचेंगे बार बार इसे लिखना नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, अब सही है। अब देखें के कहां पे है, दोनों रूट्स के बीच में। ये के कहीं पे भी के मान लीजिए, इसके बीच में, यहां रखना चाहे यहां रख लीजिए, यहां रख लीजिए, कहीं भी रखें, होगा इनके बीच में। अब देखिए ये रखा के, ये एफ के, ये पहली चीज, दो रूट्स हैं तो डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हाँ, अब की डी ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ, क्योंकि के कहां लाई कर रहा, दोनों रूट्स के बीच में, तो बीच में कब करेगा, जब रूट कोइंसाइड नहीं करे, यानी कि इस केस में आपका केस क्या बनेगा, पहला डी ग्रेटर देन 0, इस वाले केस में भी डी ग्रेटर देन 0। यहां पे बेटा एफ के क्या है, आपकी नेगेटिव है,
यहां पे एफ के क्या है बेटा, पॉजिटिव। दो कंडीशन बता दिया आपने। अब ये बताइए कि लेस देन होगा माइनस बी बाई टू, ग्रेटर देन होगा? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि लेस देन माइनस बी बाई टू है होगा कि ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए। देखिए बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होइए, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि के यहां भी हो सकता है, यहां भी, क्योंकि इसके बीच में है ना, तो कहीं भी हो सकता है। तो आपकी हमें तीसरी कंडीशन जरूरत नहीं पड़ेगी, दो से ही काम चल गया आपका। अब हम इसके बेस पे कंबाइंड बात करें तो पहली चीज आपको पता चली कि डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और सेकंड चीज ए एफ के आपकी बेटा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ए यहाँ पॉजिटिव है और एफ के यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव है और एफ के क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो कंडीशन के हिसाब से डी ग्रेटर देन 0, ए एफ के लेस देन 0। ये है कहानी कि कोई पॉजिटिव नंबर, सॉरी कोई नंबर के पॉजिटिव ने पॉजिटिव की कोई नेगेटिव कुछ भी हो, के कोई नंबर है, वो दोनों रूट से पहले होगा यानी छोटा होगा लेस देन, तो उसकी कंडीशन। दोनों रूट से बड़ा होगा बेटा तो उसकी कंडीशन। दोनों के बीच में आएगा तो क्या कंडीशन, बड़ा पहले छोटा होने पे या बड़े होने के केस में डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर? उसमें दोनों केस में ए एफ के पॉजिटिव था बेटा। छोटा होगा तो के इज लेस देन माइनस बी बाई टू है, बड़ा होगा तो के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। दो केस आपने देखे थे बेटा। दोनों के बीच में होगा तो डी ग्रेटर देन 0 एंड ए एफ के लेस देन 0। इसको बना लीजिए, हम क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर लेस देन यूनिटी। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है बेटा, क्लियर? ए पॉजिटिव ए नेगेटिव सबका ग्राफ। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें पूरी तरह से बैठ जाए। क्लियर? तो शुरू करते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1। तो हमें 1 नहीं देखना, हमें ये देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक हो 100 हो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है बेटा? ये पैराबोला बना हमारे पास में, ओपन अपवर्ड। क्लियर? कंडीशन एक बार रिकॉल करिए आप लोग। क्लियर? यानी अगर आप मान लीजिए आपके पास आपने एफ एक्स इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, ये हमने एफ एक्स को ले लिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टर्म में। क्लियर? और लेस देन यूनिटी, आर लेस देन यूनिटी, तो बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर लेस देन यूनिटी। तो यानी ऐसे केस में हमारा 2 किया, ये एक्स एक्सिस और यूनिटी की बात, तो ये रूट अगर यहाँ पे हमारे पास है अल्फा और बीटा है और तो 1,
1 हमारे पास ये रहा बेटा, और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, F1। क्या आ गया बेटा, F1 लेस देन यूनिटी। अब देखिए बेटा कहानी इसमें क्या है। पहली चीज जो हमने आपको बताई थी, अब जो कंडीशन आपको, अगर मान लीजिए कंडीशन आपको नहीं भी याद रहती है, इतना तो याद रहेगा ना कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, बिल्कुल रहेगी। और बोथ द रूट्स की बात आ रही है, मतलब एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसको यहाँ पे टच करेगा, लेकिन रूट एग्जिस्ट करेंगे। और लेस देन, बोथ रूट्स आर लेस देन यूनिटी, तो इतना तो अंदाजा लगेगा बेटा कि 1 इधर होगा या 1 इधर होगा। अब 1 इधर हो गया, क्लियर। अब ए तो पॉजिटिव बनी है, तो इसके हिसाब यहाँ पे आप कंडीशंस लगाएंगे। पहली चीज बेटा, डी मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन, तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेशन जरा देखिएगा, गलती हो सकती है, संभावना रहती है हमसे, क्योंकि स्पीड थोड़ा मेरी बढ़ जाती है बीच बीच में। तो के स्क्वायर माइनस 4, यानी के स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन इट मीन्स mod k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी k बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। देखिए एक बार लाइन को गौर से, फिर बताता हूँ मैं। अगर ये मान नहीं लगाना चाहते तो k -2 k +2 कर लीजिए, ठीक है। करना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं वैसे। ये देखिए k -2 इंटू k +2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे पॉइंट बना लीजिए, ये -2 +2, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत थोड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिस भी किया आपने, तो -2 से पहले और 2 के बाद में। अब बेटा हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस, ए एफ के कहना चाहिए पॉजिटिव, ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ए एफ के यानी F1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो F1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब उधर क्या आ जाएगा, k इज लेस देन 2। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ गई। कंडीशन को गौर से देख लीजिए बेटा, k क्या आ जाएगी, लेस देन 2। और बेटा थर्ड कंडीशन क्या थी बेटा, कि k की वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा होता है, -b/2 है एंड -d/4 है बेटा, तो ये वर्टेक्स के उधर है, यानी कि बेटा 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन -b/2 है। तो -b की वैल्यू कितनी है बेटा, -k -b/2 इंटू a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स k इज क्या आ जाएगा, -b/2 प्लस आ जाएगा, k इज लेस देन 2। क्या आ जाएगा बेटा, k इज लेस देन 2। ये आपके पास 3 कंडीशन आ गई, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये कंडीशन आपके पास ये आई, एक ये आई और एक ये आई। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 k की वैल्यू 2 से कम, 2 से कम, ये माइनस इनफाइनाइट टू 2 और 2 से इनफाइनाइट, देन k मस्ट बिलोंग्स टू कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट टू -2। दैट इज द आंसर। देखिए इसको फिर से मैं दोबारा फिर समझाऊंगा एक बार आपको इसे।
हो गया बेटा, हमने डायग्राम बना लिया क्योंकि हमें अंदाजा ए पॉजिटिव है, दो रूट्स कट करेगा 2 पॉइंट पे, 1 लेस देन यूनिटी मतलब 1 इससे बड़ा है, तो यहाँ पे F1 पॉजिटिव है, -b/2 है, 1 से छोटा है, और d ग्रेटर देन 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने आपकी लेस देन यूनिटी लिखा है तो हमको आपकी ग्रेटर देन कर लेते हैं, दूसरा केस भी सॉल्व हो जाएगा आपका। 3 केस आपने पढ़े, तीनों पे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद और भी केसेस देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही ये कहानी पुरानी, फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हम इक्वेशन ही लिख रहे हैं, x² - 6kx प्लस 9k² माइनस 2k प्लस 2 = 0। रिपीट कर रहा हूं, x² - 6kx प्लस 9k² माइनस 2k प्लस 2 एक्सीड्स 3, यानी दोनों रूट्स क्या हों बेटा, 3 से बड़े हों। अब की देखिए, थोड़ा सा हमारी स्पीड अब की हम कैलकुलेशन बढ़ाएंगे इसमें। अब आप देखिएगा, अब आपको क्लियर हो गया कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो ये कंफर्म होगा कि पैराबोला आपके पास क्या है, ओपन्स अपवर्ड, एक्सीड्स 3, यानी 3 यहाँ पे कहीं होगा बेटा, ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है, ये हमने 3 मान लिया बेटा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे F3। अब की F का मतलब सीधे सीधे F3 की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट कंडीशन D मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन D की वैल्यू कितनी है बेटा, b² - 6k का होल स्क्वायर, b² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9k² माइनस 2k प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कितना 36k² माइनस 36k², तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है बेटा -4k, देन प्लस में माइनस प्लस 8k माइनस 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी यहां से बेटा क्या आ गया, k मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन के ऊपर गौर से देखिए, फिर मैं दोबारा फिर इसके आगे कंटिन्यू करता हूं। सेकंड कंडीशन की बात करें हम, तो सेकंड कंडीशन बेटा हमारे पास क्या है, F3 A 1 है, तो यानी 1 A की वैल्यू 1 इंटू F3, यानी कि सीधे सीधे बेटा F3 मस्ट बी पॉजिटिव। F3 का मतलब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 3² यानी कि, चलिए एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, 3² माइनस 6 इंटू k इंटू 3 प्लस 9k² माइनस 2k प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से कितना आ जाएगा बेटा 9k², फिर ये कितना आएगा 18 माइनस 2 माइनस 20k, फिर 9 to 11, तो 11 आ गया, 9 to 11 9 2 11, क्या बात है, ठीक है। इसका तो सबसे फैक्टर आ गया बेटा 9k² माइनस कितना आ जाएगा 9k माइनस 11k प्लस 11 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आप 9k कॉमन, देन k माइनस 1 माइनस 11 कॉमन, k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, k माइनस 1 इंटू 9k माइनस 11 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन के हिसाब से बेटा k की वैल्यू तो एक 1 आ जाएगी, एक आ जाएगी 11/9, इधर बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव,
मतलब इसके हिसाब से k बिलोंग करेगा कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 11/9 टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास सेकंड केस आ गया। थर्ड केस के लिए जगह थोड़ी सी हमारे पास कम पड़ेगी, कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं। थर्ड केस बेटा, ये पॉइंट आप जानते हैं, -b/2a एंड -d/4a। तो -b/2a, तो -b/2a दैट मीन्स माइनस b का मतलब -6k -b अपॉन 2 × 1 2a। अब की क्या है बेटा, ग्रेटर देन 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3k, यानी k क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास 3 कंडीशन आ गई। एक तो कंडीशन ये आई, ये वाली, सेकंड वाली ये आ गई बेटा, थर्ड वाली ये आ गई। कंडीशन देखिए, k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, k ग्रेटर देन 1 के अंदर 11। तो यानी इसके हिसाब से जो आपका आंसर आ गया वो बेटा आंसर क्या आ गया, k बिलोंग्स टू 11/9 टू इनफाइनाइट। क्या आंसर है बेटा, k बिलोंग करेगा कहां से कहां, 11/9 टू इनफाइनाइट। ये सेकंड, इसको एक बार देखिए फिर मैं फिर साफ करता हूं, अभी तो और क्वेश्चंस कराने हैं आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बेटा, आपकी आपके पास वही कहानी पुरानी, फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच 6 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। यानी कि हमारे पास इक्वेशन है x² - 2k - 3x + 9 = 0। x² - 2 × k - 3x + 9। और कंडीशन क्या है कि 6 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्लियर, फटाफट हो जाएगा। देखिए इसमें तो एक केस भी कम है आपके पास, ये बना लेते हैं रूट, ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा, क्लियर, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पे मान लेते हैं ये 6, और जब हमने 6 मान लिया बेटा तो एफ के कहाँ आ गया, एफ के का मतलब 6 आ गया। अब देखिए बेटा, पहली कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का मतलब b² - 2k - 3 b² - 4 ac 1 × 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 2 4 तो कैंसिल हो जाएगा, अभी k² - 6k + 9, भाई स्क्वायर का 4 कैंसिल हो जाएगा, k² - 6k + 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k × k - 6 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन 0 और 6, क्या मिल जाएगा बेटा, नंबर लाइन 0 और 6। तो पॉजिटिव कब मिल रहा है बेटा, इधर और इधर बेटा नेगेटिव। थोड़ा सा लंबा हो गया चैप्टर, लेकिन हिम्मत रख के पढ़ते रहिए, क्योंकि इसको मैं खत्म करूंगा इस टॉपिक में, ठीक है। यानी कि यहां से बेटा जो k की वैल्यू होगी वो कहां से कहां होगी, -∞ से 0 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट।
माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 6 टू इनफाइनाइट। ये तो कंडीशन निकल आई फर्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, f6 इज नेगेटिव, यानी AF के A की वैल्यू तो 1 था, AF के नेगेटिव, तो f6 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 लेस देन 0, यह आ जाएगा 36 माइनस 2k प्लस 6, अरे ये मैं गलत कर दिया, 6 और 2 12 है ना, तो माइनस 12k प्लस 36 प्लस 9 लेस देन, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, चेक करिएगा क्या है कि ओके, इस क्वेश्चन में शुरू में यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया था। खैर चलिए, क्योंकि आंसर अलग आ जाएगा हमारे, खैर प्लस कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 2, बाकी कोई में चेंज नहीं आया। यहाँ पे शुरुआत में प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया, अब हमने इसको वापस कर दिया क्योंकि कट जाएगा फिर आराम से। अब यहाँ पे जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 12k माइनस 36 आ जाएगा, 36 साफ हो जाएगा, काम थोड़ा आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन हमारा बच गया। 9 लेस देन 0, दिस मीन्स k इज लेस देन 9/12, दिस मीन्स k इज लेस देन 3/4, ये माइनस 3/4, ये हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। तो इसके हिसाब से बेटा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, के कहाँ से कहाँ, माइनस 3/4 से कम, 0 से कम 6 टू इनफाइनाइट, तो के बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3/4, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3/4। बना लीजिए इसको, अभी तो काफी बचा हुआ है। इसका थोड़ा सा सेगमेंट और बचा हुआ है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं करूंगा, इसी में करूंगा, क्योंकि कंटिन्यूशन में चीजें खत्म हो जाए। क्लियर? अच्छा बेटा, इस अभी तक 3 जो केस पढ़े, इसमें आपने देखा कि जो भी चीजें हैं, कोई एक नंबर है के जो कि दोनों रूट से बड़ा है या दोनों रूट से छोटा है, दोनों रूट के बीच में है। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करके और कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते रहेंगे। अब हम कंडीशन क्या है भाई, 2 रूट है आपके सामने, मान लो कोई इंटरवल आ जाए, मान लो ए से बी के बीच में कोई रूट लाई कर रहा है, अल्फा या बीटा या कोई भी एक, या दोनों रूट अल्फा बीटा ए और बी के बीच में कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या कंडीशंस बनती है, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो समझ में चीजें आएंगी, देखिएगा। कंडीशन for which px is exactly one root lies in k1 and k2। कहानी क्या है कि वो कंडीशन बतानी जिसके लिए केवल एक रूट लाई कर रहा हो किसके अंदर, k1 और k2 के बीच में आ जाए बेटा। क्लियर? यानी कि इस कंडीशन की बात करते हैं, यानी वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन fx equal to 0 lies
between K1 and K2. Basically, lies in the interval K1 to K2 means lies between K1 and K2, K1 and K2. तो इस पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा, इसके ग्राफ को बनाते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर a ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला इस तरह से बनेगा बेटा, 2 रूट, ये अल्फा आ गया, ये बीटा, या बेटा तो कहानी क्या हो सकती है कि ये K1 आ जाए बेटा और ये क्या आ जाए K2, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है बेटा, ये हमारे पास अल्फा है और ये बीटा है, तो K1 यहां आ जाए और K2 यहां। ये कंडीशन क्या है बेटा, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल K1 एंड K1, K2, यानी एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, एग्जैक्टली 1, दोनों नहीं, केवल एक, या तो अल्फा या तो बीटा, दोनों में से कोई एक। अच्छा बेटा, अगर ये नेगेटिव है तब कहानी क्या बन सकती है बेटा, ये बन गई, ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा, यहां पे हम कर सकते हैं, ये हमारे पास K1 हो गया बेटा और ये क्या हो गया K2, या फिर बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, ये बनाया, ये अल्फा, ये बीटा, यहां बेटा हमने ले लिया K1 और ये ले लिया हमने K2। चारों केसेस है, देखिए इसको जरा ठीक से। अब देखिए बेटा, केसेस देखें, यहां देखिए, ये क्या है FK1, ये क्या है FK2, यहां पे देखिए FK1 यहां पे है और ये FK2 अगर मान लेते यहां, तो ये FK2 यहां हो गया, ये बेटा यहां, ये यहां, ये यहां पे कर लेते हैं ये। अब देखिए बेटा, इन चारों ही डायग्राम में देखिए, चाहे ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो, चारों ही केसेस में एक कॉमन चीज दिख रही है। पहली चीज तो ये आप समझ में आ गया होगा कि D मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए बेटा, D मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, D की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, और सेकेंड कंडीशन क्या है देखिए, FK1 और FK2 ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, यहां पे देखिए बेटा FK1 नेगेटिव है तो FK2 पॉजिटिव, यहां पे FK1 पॉजिटिव है तो FK2 कहां है बेटा, नेगेटिव, यहां पे देखिए FK2 पॉजिटिव है तो FK1 क्या है बच्चों, नेगेटिव, यानी FK1 K2 इनकी जो वैल्यू है ये अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है तो दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो इसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं बेटा K1 इंटू FK2 इज नेगेटिव। कंडीशन याद रखिएगा बेटा, FK1 इंटू FK2 इज नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या है बेटा, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन करेंगे बेटा इसके बेस पे।
और ये तो है कि अल्फा लेस देन बीटा तो हो गई। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है भाई, फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन। एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, लंबी आप लिख लीजिएगा। एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ, पिछली बार माइनस प्लस का गड़बड़ हो गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 lies in the interval, इंटरवल बच्चों हमारे पास है -2 to 4, -2 to 4, यानी एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। क्लियर? तो अब इसमें केस में आपको कंडीशंस पता है, दो कंडीशंस, वही या तो अल्फा इसके बीच में या बीटा। आप चाहे तो डायग्राम बनाए, बिल्कुल ना चाहे तो ना बनाए, फिर भी देखना चाहें तो ये हमारे पास ये बना बेटा, ये रूट आपके पास अल्फा है और ये रूट क्या है बेटा, बीटा। और यहाँ पे अगर आप कहें तो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो या यहाँ पे ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है, तो -2 to 4, तो ये हो सकता है बेटा -2 ये हो और 4 यहाँ पे हो, या फिर -2 ये हो और 4 यहाँ पे हो। दो स्थितियां हैं, क्योंकि पैराबोला तो ओपन्स अपवर्ड है। अब इसका केस क्या था बेटा, केस ये था पहला, आपने याद है d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट इज द फर्स्ट केस। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब b स्क्वायर -2 के b स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो ये तो कट गया, 4k स्क्वायर, हाँ तो कट गया मन, तो क्या आ गया बेटा, 4 इज ग्रेटर देन 0। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये केस है तो इंडिपेंडेंट है पहला वाला केस। पहले वाले केस के दो रूट एग्जिस्ट करने के लिए के की कोई जरूरत नहीं है, दो रूट इसके होने ही होने। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, क्या f k1 k2, f k1 इंटू f k2 एंड f -2 इंटू f4 क्या था बेटा, अपोजिट साइन मतलब माइनस, तो पुट कर दीजिए बेटा। f -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पूरा लिख के बता रहा हूं आपको कि आप हड़बड़ाइए नहीं। -2 स्क्वायर -2 इंटू के इंटू -2 प्लस के स्क्वायर -1 इंटू 4, तो क्या आ गया, 4 स्क्वायर -2 इंटू के इंटू 4 प्लस के स्क्वायर -1 लेस देन 0। कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ऊपर क्या है बेटा, के स्क्वायर -2 प्लस, तो प्लस बेटा ये 4k, 4 -1 तो कितना आ गया, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा बेटा, के स्क्वायर -8k 16 -1 प्लस 15 लेस देन 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इंटू के प्लस 3, सही जा रहा हूँ, k प्लस 1 k प्लस 3 और 5 3, k -3 इंटू के -5 लेस देन 0। ठीक है, एकदम सही है। नंबर लाइन बना दीजिए बेटा, 4 पॉइंट्स निकलेंगे, कौन कौन से। पहला पॉइंट तो आया -3, फिर -1, फिर 3, फिर 5, -1 -3 -1 3 और 5। यहां पे बेटा वैल्यू क्या है बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब
चाहिए क्या, नेगेटिव। तो वो इसी में तो आपका आंसर आ गया। ये लीजिए सीधे आंसर, क्योंकि वो तो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। के तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इसके हिसाब से के बिलोंग करेगा कहां से कहां। नेगेटिव लिखा है, ये क्या लिखा है, लेस देन 0, देन -3 to -1, क्या है बेटा, -3 to -1 यूनियन 3 to 5, -3 to -1 3 to 5, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? देखने गौर से एक बार इसको, फिर अगला कराता हूं। अगला शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट है इसका बोथ रूट्स lies between K1 and K2। दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में लाई करे। तो बेटा दो कहानी है इसकी, या तो ये देखिए, या फिर दोनों रूट्स, यानी हमारे पास ये K1 हो गया, ये K2, ये K1 और ये K2। ये रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा, ये रूट्स अल्फा और रूट्स हमारे पास बीटा। अब देखिए बेटा, इस केस में क्या केस बनेंगे बेटा। पहली चीज, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, d की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए बेटा। अब इस केस में इसमें क्या है, a पॉजिटिव है, इस केस में बेटा a क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे AFK1 क्या आएगा, पॉजिटिव। इस केस में क्या आएगा, AFK2, ये भी क्या आया बेटा, पॉजिटिव। क्लियर? और देखिए बेटा, जो ये -b/2a -d/4a लिखा है बेटा, ये -b/2a, जो -b/2a है बेटा, ये क्या होगा, ये दोनों K1 और K2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। है देखने थोड़ा लग रहा है 4 कंडीशन है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। है बेटा, ये K1 भी पॉजिटिव, K2 भी पॉजिटिव, तो हो गया A पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और दोनों के बीच में तनी -b/2 दोनों के बीच में आएगा। इसके हिसाब से भी देख ले बेटा, तो क्या आएगा, d ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन। अब देखिए बोथ रूट्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दोनों रूट्स आ गया बेटा। a की नेगेटिव, ए नेगेटिव, तो AFK1 पॉजिटिव, नेगेटिव FK2 ये भी नेगेटिव, तो AFK2 ये भी पॉजिटिव। ये यानी ये कंडीशन आपकी निकल के आ गई। ठीक है, इसको देख के समझ लीजिए। फिर इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, फिर आप टॉपिक हो गया ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर बेटा? क्वेश्चन है यही, हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं। आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, वही है, फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स लाइज इन द इंटरवल -1 and 1। हैज 2 रूट्स
लाइज इन द इंटरवल -1 to 1। इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन एक बार फिर से। ओके, कहानी क्या है बेटा कि आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के दोनों जो रूट्स हैं वो इंटरवल -1 से 1 के बीच में हो। अब इसमें आपको कंडीशन अपने आप बना सकते हैं। पहली बात तो बेटा पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास अल्फा है बेटा और ये हमारे पास बीटा। ये ऊपर आएगा, यहाँ पर भी ऊपर आएगा। ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही बेटा। तो यहाँ बेटा पहले केस क्या निकालेंगे, d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। d की वैल्यू b स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 एंड c b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 4 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी k की वैल्यू k लेस देन आर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 16 और 4 1/4। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1/4। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, f -1 ऊपर है ना, याद भी नहीं रखिए, ग्राफ बना के गेस कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0। तो यानी 4 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस k ग्रेटर देन 0। 4 + 2 6, दिस मीन्स k इज ग्रेटर देन -6, यानी k इज ग्रेटर देन -6। ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बेटा f1 greater than 0, this means 4 into 1 square -2 into 1 plus k greater than 0, 4 - 2, यानी बेटा यहाँ k की वैल्यू ग्रेटर देन -2, यहाँ -6, यहाँ पे -2। एंड लास्ट वन कंडीशन -b/2a निकाल लेते हैं। -b/2a क्या है, -b की वैल्यू क्या, -2/2a, 2 तो 1/4 कितना आ जाएगा, तो 1/4, तो 1/4 तो लाई करता ही बेटा -1 से 1 के बीच। ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसमें तो k का रूल ही नहीं है, और ये सेटिस्फाई कर रहा नहीं करता तो बात अलग होती। k की वैल्यू 1/4 से छोटी है, क्लियर, -6 से बड़ी है, -2 से बड़ी है, तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर आ जाएगा -2 से -, ओके। तो इसका मतलब हेंस इसका जो आंसर आया बेटा k बिलोंग करेगा -2 से लेके 1/4, 1/4 क्लोज, -2 to 1/4। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, -2 to 1/4। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन और रूट्स पे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजा आएगा बेटा। आप करिए, खूब क्वेश्चन करिए, क्लियर। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा, आप मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स भी दूंगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो, जितना संभव हो सकेगा। ओके, अब एक और कंडीशन बची है, फिर लोकेशन, ये वाला सेगमेंट आपका खत्म हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी चीजें बताऊंगा, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्यूबिक के रूट के बारे में भी बताऊंगा, उसके ग्राफ के बारे में। अब एक लास्ट वाला केस है, अब की केस क्या है बेटा, K1 और K2, K1 and K2 lies between the roots। K1 और K2 क्या करें, दोनों रूट्स के बीच में लाई करें। तो ये तो बेटा बहुत ही आसान सा है, आप फटाक से कर लेंगे। ये देखिए
या फिर ये रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा K1 ये मान लीजिए, और ये K2 ले लीजिए बेटा, ये बेटा K1 ले लीजिए और ये ले लीजिए K2। यहाँ पे A पॉजिटिव, यहाँ पे A नेगेटिव, तो इसका केस क्या बना बेटा, D ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए FK1, यानी यहाँ पे AFK1 क्या आना चाहिए बेटा, नेगेटिव। AFK2 ये भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। यहां पर भी देखिए बेटा D पॉजिटिव होना चाहिए, और AFK1 ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो कंडीशन है कितनी आसान सी है, और तो इसमें इसका कोई चक्कर भी नहीं -d/2a का। तो कहानी क्या है बेटा, D पॉजिटिव होना चाहिए, AFK1 नेगेटिव और AFK2 नेगेटिव। हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको फिर से वही लैंग्वेज है, k की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए इक्वेशन a-5, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं बोर्ड पे, a-5 x² -2, चलिए a कर लेते हैं, 2ax plus a-4 equal to 0. Find the value of a for which the roots of the equation a-5 x² -2ax plus a-4 is smaller than 1 and other greater than 2. Smaller than 1 and other greater than 2। कहने का मतलब क्या है कि स्मॉलर देन 1, यानी एक रूट इसका क्या हो बेटा, 1 से छोटा हो, इज स्मॉलर देन 1, फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 2, यानी इस इक्वेशन का जो एक रूट है बेटा वो 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है। कहानी समझ में आ गई, इक्वेशन दिमाग में फोकस रखिए, इक्वेशन ये है a-5x² -2ax plus a-4, इसका एक रूट 1 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो कंडीशन लगा लेंगे बेटा, सबसे पहले d greater than 0, d का मतलब b² -4ac ग्रेटर देन 0। यहां से बेटा आ जाएगा हमारे पास 4a-5, 4 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा यहां से, दैट मीन्स यहां से हमारे पास आ जाएगा a² माइनस ये a² -5 -9a + 20 ग्रेटर देन 0, a² कैंसिल, तो प्लस कितना आ जाएगा बेटा 9a -20, 9a -20 greater than 0. This means a is greater than 20/9. चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, greater than 20/9. ओके, सेकेंड कंडीशन क्या थी बेटा, AFK1 नेगेटिव, याद करिए बेटा AFK1 नेगेटिव, यानी A का मतलब a-5, FK1 का मतलब तो 1 पुट कर दीजिए बेटा, a-5 इंटू 1² -2, तो 1² चलिए 1² लिख देते हैं, -2a इंटू 1 प्लस a-4, ये नेगेटिव, तो बेटा ये क्या आ गया, a-5
ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 माइनस 2a प्लस a माइनस 4 विच लेस देन 0। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी जल्दी में, मैंने स्क्वायर यहाँ पे चिपका दिया, कोई बात नहीं, हटा भी दिया। a माइनस 5, ये क्या आ गया बेटा, a माइनस 5 माइनस 2a प्लस a माइनस 4, a माइनस 5 माइनस 2। ओके बेटा, तो ये 2a तो कैंसिल हो गया। 5 माइनस 9, तो ये क्या आया, लेस देन 0, मतलब ये माइनस 9 a माइनस 5 इज लेस देन 0, मतलब a माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स a मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन क्या निकले बेटा, a की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। और लास्ट वन इज क्या है बेटा, a माइनस 5, यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर 4, a माइनस 5 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4a प्लस a माइनस 4 विच लेस देन 0। बेटा यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस 5 4a माइनस 4a, एक लाइन लिख देता हूं, 4a माइनस 20 माइनस 4a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0। ये 4a कैंसिल हो जाएगा, यहां से a माइनस 24, a माइनस 5 एंड a माइनस 24 लेस देन 0। नंबर लाइन के हिसाब से ये 5, ये 24। बेटा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव, इसका मतलब इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बिलोंग करेगा 5 to 24, 5 to 24। a ग्रेटर देन 20/9, 20/9 ग्रेटर देन 5, तो इससे बड़ा 5 to 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जो आंसर आएगा दैट विल बी a बिलोंगिंग टू 5 to 24। दैट इज द आंसर। एक बार इसको देख लें, मैं फिर समझाता हूं आपको। ओके बेटा, आज हम लोगों ने डिस्कस किया लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, इसके क्वेश्चंस को भी किए। आप इसको करिए, अच्छी तरह से करिए, चीजें आपके समझ में आएगी। कोई भी डाउट होता है तो आप इसको दोबारा एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखें, आपको चीजें समझ में 100% आएगी, क्योंकि सारी चीजें एकदम क्लियरली बताई मैंने आपको। फिर भी आपको कभी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत जरूरी है भाई, आप लोग सब्सक्राइब करिए। हमारे सब्सक्राइबर अच्छे रहेंगे तो हमें करने में अच्छा लगेगा बेटा। और इसको शेयर कीजिए उन लोगों के बीच में जिनको इनकी जरूरत है। आपके दोस्त होंगे, आपके साथ पढ़ रहे होंगे, उनके साथ शेयर कीजिए। क्लियर? ये हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और बेहतर परफॉर्म करेंगे बेटा। क्लियर? क्योंकि देखिए ये हमने शुरू किया चीजों कि हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।